वेलकम टू द ई क्लासेस गाइस। ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपन पढ़ रहे थे। सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दे रखा है अपना रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसके अंदर ये पर्टिकुलर कंटेंट जो है वो कवर रहता है। इस वीडियो को अगर कहें, इस क्लास को, इस लेक्चर को अपन दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक तो रहेगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग, दूसरा रहेगा थोड़ा सा लेवल का। जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा कि भाई इस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। और इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली 2 क्वेश्चन देखने को यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। तो आज का टेबल ऑफ कंटेंट आप देख लीजिए। अपन हिस्ट्री पर्सपेक्टिव को जानेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, रिलेशन, की ऑफ रिलेशन, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे, रिलेशन, टुपल, एट्रीब्यूट, डोमेन, स्कीमा ऑफ रिलेशन, स्टेट ऑफ रिलेशन। इस पर्टिकुलर यहाँ से लेकर जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इन सब को अपन एक लेक्चर में पढ़ने वाले हैं आज के में। इसको पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिससे क्या होता है कि भाई कॉम्प्लिकेटेड ना रहे और बर्डन ना पड़े। तो इस तरीके से अपन आसान भाषा में इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। तो सबसे पहले आप जो वर्ड होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको जान लेते हैं। तो एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसके अंदर अपन रिलेशंस को मैनेज कर पाएँ। अब यहाँ पर जो रिलेशन है इस वर्ड को जान लेते हैं। आपके जब आप माइंड के अंदर रिलेशनल वर्ड आता है, रिलेशन वर्ड आता है, तो 2 चीज़ें आना स्वाभाविक है। पहला, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम वाला, ER डायग्राम वाला रिलेशन, जिसको अपन डायमंड से डिनोट करते हैं। जो 2 एंटिटीज़ के मध्य क्या जो कम्युनिकेशन है या रिलेशन है, तो उस तरीके से वो वाला रिलेशन। और दूसरा जो है इसका जो मतलब है रिलेशन का, उसका मतलब आना चाहिए टेबल या फिर आना चाहिए मैथमेटिकल कंसेप्ट। तो इस पर्टिकुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो पहला वाला रिलेशन है, जिसका समझ आप इस तरीके से समझते हैं रिलेशनशिप, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। तो एग्जैक्टली मतलब क्या है रिलेशन का, उसको अपन जानेंगे। और टेबल और मैथमेटिकल कंसेप्ट जो इसका एक्चुअल मीनिंग रहता है, इस पर आप फोकस दीजिएगा। तो पहली बात मैंने आपको क्लियर कर दी कि कन्फ्यूजन कहाँ हो सकता है। एक रिलेशन आता है रिलेशनशिप वाला, वो इसके अंदर नहीं होगा। रिलेशन का मतलब यहाँ पर टेबल के फॉर्मेट में डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसको और अपन ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। तो बात है 1970 के टाइम की, कि 1970 के टाइम पे जब अपन डेटाबेस एप्लीकेशन को लिखते थे, तो एक डेटाबेस एप्लीकेशन को लिखने के लिए जो डेवलपर रहता है उसको लो लेवल रिप्रेजेंटेशन को जानना यहाँ पर ज़रूरी रहता था कि डेटा किस तरीके से लो लेवल पर रिप्रेजेंटेड है। मतलब वहाँ पर उसको इन्फॉर्मेशन, जो डेटा है, डेटा की नॉलेज रहती थी। मतलब उसको एक्चुअल एक्सेस रहता था डेटा का, मतलब उसको वो एक्सेस कर सकता था डेटा को, और उसी के आधार पर वो डेटाबेस एप्लीकेशन को लिखते थे। तो ये जो डेटा का एक्सेस उस पर्टिकुलर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या राइटर को देना, ये जो है सिक्योरिटी के कंसर्न से, दूसरा फिर रिलायबिलिटी के कंसर्न से, मान लीजिए उसने कुछ कोड लिख दिया, उसके पर्सपेक्टिव से वो सही नहीं था। तो इसी चीज़ को देखते हुए इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे IBM में काम करते हुए, उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसको अपन बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट या रिलेशनल मॉडल। ठीक है, इनका नाम है एडगर फ्रैंक कॉर्ड। तो आपसे क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, अगर ये चीज़ें पूछी जाएगी आपसे मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में, तो आपको इनका नाम पूछा जाएगा कि इनका नाम क्या है, RDBMS किसने डेवलप किया था। तो आपको 2 तरीके से दे सकता है, एडगर फ्रैंक कॉर्ड या एडगर कॉर्ड या फिर EF कॉर्ड। तो ये इनके पीछे, RDBMS के पीछे ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, जिनका मैंने यहाँ पर फोटो दे रखा है, आप देख सकते हैं। इन्होंने इंस्टीड ऑफ गिविंग ए सिस्टम, इन्होंने एक सिस्टम ना देकर एडगर फ्रैंक कॉर्ड ने एक डेवलप किया एक मॉडल, जिसके अंदर
डेटा प्लस उस डेटा को जो एक्सेस करेगा या मैनिपुलेट जो किया जाएगा उसके लिए लैंग्वेज, इन दोनों को किस तरीके से एक साथ एक मॉडल में इन्होंने बनाया, जो कि विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिटेल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो कि डिटेल इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हुआ है लो लेवल पर या रिप्रेजेंट कहाँ है डेटा, उससे इंडिपेंडेंट एक ऐसा मॉडल इन्होंने बनाया जिसके द्वारा अपन डेटा को मैनेज कर सकते हैं, और लैंग्वेज इन्होंने एक बनाई जिसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब जब मैनिपुलेट की बात आई तो मैं आपको रिवाइज करता हूँ कि रिट्रीव, फैच, अपडेट जो भी अपन मॉडिफिकेशंस करते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए, तो उसको अपन बोलते हैं मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, जो डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन हो रहा है, और दूसरा जो मॉडल ऑफ डेटा, मतलब एक्चुअल में डेटा जहाँ पर स्टोर्ड है उससे इंडिपेंडेंट, उससे अलग अपन ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, एक ऐसा मॉडल बना दिया, किसने, EF कॉर्ड ने। तो इनके पीछे जो RDBMS है, इनके पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन है, EF कॉर्ड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेशन का मतलब क्या होता है, एक बार आप यहाँ पर समझ लीजिए। रिलेशन इज़ ए मैथमेटिकल कंसेप्ट बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सेट्स। तो आइडिया ऑफ सेट के ऊपर बेस्ड एक मैथमेटिकल कंसेप्ट होता है, थ्योरेटिकली इसको रिलेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं जो अपन समझते हैं, अपन इसको मैंने बताया था दो तरीके से रिलेशन का मतलब दिमाग में आता है, माइंड के अंदर आता है, एक रिलेशनशिप वाला और दूसरा आता है टेबल का फॉर्मेट में। तो रिलेशन का एक्चुअल मतलब जो है थ्योरेटिकल और RDBMS के सेंस में ये है कि रिलेशन इज़ अ मैथमेटिकल कंसेप्ट बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सेट्स। तो अपन आइडिया ऑफ सेट्स को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए उसको रिलेशन बोलते हैं। और इनफॉर्मली ये इस तरीके से रिलेशन लुक्स लाइक, ये दिखता है कि एक टेबल ऑफ वैल्यूज़ है इसके अंदर, कि दिखता इस तरीके से कि टेबल ऑफ वैल्यूज़ है, बट एक्चुअल में मैथमेटिकल कंसेप्ट है। अब यहाँ पर देखिए, टेबल ऑफ वैल्यूज़ दिखने की वजह से ये जो कुछ दिखाई देता है इस तरीके से कि भाई टेबल ऑफ वैल्यूज़ है। अब जब आपको पता है, जब अब एक टेबल होती है तो उसके अंदर रो होगी, जिसको अपन लेफ़्ट टू राइट देखते हैं रो, और ऊपर से अपन देखते हैं तो उसको बोलते हैं कॉलम। तो कॉलम एंड रो से जो कलेक्शन मिलता है उसको अपन टेबल बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जब दूसरी बात, अब ये दिखता किस तरीके से टेबल ऑफ, तो इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ अगर जो बात करें रो पे इसको क्या कहा जाता है, तो इन प्रॉपर्टीज़ को अपन जान लेते हैं। जो एक्चुअल क्वेश्चन आपका बनेगा जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में, डेफिनेटली आपको यहाँ से इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ये दिखता है इनफॉर्मली टेबल ऑफ वैल्यूज़ की तरीके से। अब यहाँ पर द डेटा इन ईच रो रिप्रेजेंट फैक्ट्स, तो इसके अंदर हर एक रो के अंदर कुछ फैक्ट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे जो कि करस्पॉन्डिंग टू रियल वर्ल्ड एंटिटी और रिलेशनशिप। जो रियल वर्ल्ड एंटिटी से और रिलेशनशिप से करस्पॉन्डिंग मतलब उससे रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स का रिप्रेजेंटेशन जो रहता है वो पर्टिकुलर रो के अंदर रहता है। अब इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, वी कॉल दीज रोज टुपल्स। टपल या टुपल अपन इनको कह देते हैं। प्रोनाउंसिएशन पे नहीं दीजिएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा, बाकी कंसेप्ट आप ध्यान में दीजिएगा। जो लेफ़्ट टू राइट जो रो में रिप्रेजेंटेशन जो रहता है रियल वर्ल्ड फैक्ट्स का या एंटिटीज़ का, उनको अपन क्या बोलते हैं, टुपल बोलते हैं। द कॉलम हेडर गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द डेटा आइटम इन दैट कॉलम। जो डेटा आइटम जो है कॉलम के अंदर, उसकी आइडिया कौन देगा, कॉलम हेडर देगा। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है कॉलम हेडर, तो इसको समझ लेते हैं। जब अपन इसका उदाहरण लेंगे, क्योंकि वेब डेवलपमेंट भी अपनी ही सिलेबस में है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी अपने सिलेबस में है, तो दोनों का एग्जांपल लेते हैं। जिस तरीके से बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक नेक्स्ट जो अपन को रेफरेंस लेना है इन दोनों का और रिलेशन के सेंस में समझना है। ये हो गया रिलेशन, ये हो गई वेबसाइट। वेबसाइट के अंदर जब टॉप साइड में, टॉप में जो डेटा रहता है उसको अपन बोलते हैं हेडर, और जो बॉटम में रहता है उसको बोलते हैं फुटर। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर टॉप में जो डेटा अपन लिखते हैं, जैसे डेट हो गया, पेज नंबर वगैरह अपन लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, या फिर कोई लिंक वगैरह लगाते हैं जिससे वो रेफरेंस दिया जा सके, ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे हेडर, और जो बॉटम में रहता है वो फुटर रहता है। अब बात करते हैं रिलेशन के टॉप में जो कॉलम की वैल्यूज़ है, तो उस पर सबसे पहले टॉप पे क्या रहेगा, कॉलम हेडर रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि कॉलम हेडर हमें ये आइडिया देता है कि जो कॉलम के अंदर किस तरीके के डेटा आइटम्स जो है वो स्टोर्ड यहाँ पर है। तो अपन ने तीन बात आप यहाँ पर जानी। पहली बात तो टुपल किसको कहते हैं, जो रिलेशनशिप
रियल वर्ल्ड या एंटिटी रहती है, जो फैक्ट्स है जो रो पे रिप्रेजेंटेड है उनको कहला जाते हैं टुपल। और हेडर की बात करी और यहाँ पर अपन ने बात करी कॉलम्स की बात करी, और ये एक्चुअली ये दिखता इस तरीके से बट होता क्या है, मैथमेटिकल कंसेप्ट यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ये जो दिख रहा है इस तरीके से टेबल की फॉर्मेट में, जब मैं आपको बोला टेबल जब आपको मैं बोल रहा हूँ तो ये जो है इसका एक वर्ड अपन दिखता है इस तरीके से, बट इसका मतलब आगे अब इसके बाद में जब भी मैं रिलेशन बोलूँगा RDBMS के सेंस में, वो यहाँ पर टेबल ही रिप्रेजेंट होगा, तो आप उससे रिलेट कीजिएगा। रिलेशन का नेम क्या है, मतलब टेबल का नाम क्या है, स्टाफ नाम की ये टेबल है, स्टाफ नाम का ये रिलेशन है, जिसके अंदर रो के अंदर जो डेटा स्टोर्ड है उनको अपन बोलेंगे क्या, टुपल्स बोलेंगे। इंडिविजुअल रो को अपन टुपल कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 6859 रजत 26 इनके मोबाइल नंबर हैं, ये डे शिफ्ट में काम करते हैं, बैंकिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर कंपनी का प्रोजेक्ट का अपन डेटा कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर इंडिविजुअल 685, ये पूरी जो लाइन है यहाँ से लेकर लेफ्ट से लेकर राइट तक, इसको क्या कहला जाता है, टुपल कहा जाता है। जैसे 3568 है, स्वयं नाम है, 28 ईयर एज है, इनके मोबाइल नंबर, डे शिफ्ट में काम करते हैं ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट पे, तो ये क्या है, टुपल है। और अगर अपन ऊपर से नीचे देखें, ये एज जो है टॉप से बॉटम में, तो ये कहलाते हैं कॉलम। कॉलम के जो टॉप पे रहता है ये कॉलम हेडर रहता है। अब ये जो कॉलम हेडर है इसको इंडिविजुअली तो अपन कहेंगे कॉलम हेडर, कॉलम के सेंस में जब बात हो रही है। अगर बात हो रही है यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ की, तो ये वैल्यूज़ जो ये स्टाफ नाम की टेबल है, स्टाफ नाम का रिलेशन है, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। ये इनकी UID हो सकती है, नेम होगा, एज, मोबाइल नंबर, शिफ्ट और प्रोजेक्ट, ये क्या है, इनके एट्रीब्यूट्स है। जैसे अपन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में एंटिटी और उनके एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, तो एंटिटी के बारे में बताता क्या क्या है, इन्फॉर्मेशन कौन देता है, एट्रीब्यूट्स देते हैं। तो एट्रीब्यूट्स में मतलब स्टाफ नाम के रिलेशन में UID है, नेम है, एज है, मोबाइल नंबर, शिफ्ट और प्रोजेक्ट, ये सब इनकी विशेषताएं हैं कि स्टाफ नाम के टेबल के अंदर, स्टाफ नाम के रिलेशन में ये सब चीज़ें होंगी। और ये कहाँ पर प्लेस्ड है, टॉप में प्लेस्ड है, तो ये कॉलम वाइज अपन देखें तो इसको बोलेंगे कॉलम हेडर। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट है की ऑफ ए रिलेशन। कभी कभी आपने जो वर्ड सुने होंगे, प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, ठीक है, कैंडिडेट की, ये सब चीज़ें बात करें तो की ऑफ ए रिलेशन, एक की ऑफ ए रिलेशन मतलब एक टेबल की क्या होती है। ईच रो हैज़ ए वैल्यू ऑफ डेटा आइटम, हर एक रो के अंदर, ये जो पर्टिकुलर रो है यहाँ से लेफ्ट टू राइट आप देखिएगा, टुपल की बात करें, इसके अंदर कुछ डेटा आइटम्स हैं। डेटा आइटम्स का मतलब है सेट ऑफ आइटम्स इसके अंदर स्टोर्ड हैं, दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द ट्रू। तो यहाँ पर की वो होगी जिससे इस पर्टिकुलर सेट ऑफ आइटम्स को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके, तो उनको अपन बोलेंगे यहाँ पर की ऑफ ए रिलेशन, रिलेशन की, टेबल की। अब बात करते हैं, जो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। अपन आज के लेक्चर में, अभी के लेक्चर में इसको समझेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे, और इसके आगे की चीज़ें जो है वो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ से बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में या तो डायरेक्टली पूछ लेगा इसका मतलब क्या है, या फिर इसके कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो डेफिनेटली आप ये बात नोट कीजिएगा, जब आप पेपर हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो पेपर में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अगर रिलेशन की बात करें, ये फॉर्मल टर्म है जो अपन यूज़ करेंगे, दिखता टेबल की तरह कैसे है तो अपन बोल देते हैं जनरली कि ये टेबल है। जो टुपल होती है उसको अपन टपल या टुपल कह सकते हैं, जो ये रो होती है, ठीक है। कॉलम हेडर की बात करें तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, कॉलम हेडर पर एट्रीब्यूट रिप्रेजेंटेड रहते हैं। ऑल पॉसिबल कॉलम वैल्यूज़, तो कॉलम वैल्यूज़ में जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। टेबल डेफिनेशन को अपन क्या बोलेंगे, स्कीमा ऑफ ए रिलेशन। स्कीमा ऑफ ए रिलेशन का स्कीमा क्या है, टेबल डेफिनेशन है। अब यहाँ से एक चीज़ रिलेशन आप लगाइए, एक याद करिए कि जब मैंने स्कीमा की बात करी थी सबसे इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर, जब मैंने बताया था कि एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है किसी DDL के अंदर पर्टिकुलर डेटाबेस का स्कीमा बनाता है। स्कीमा का मतलब है कि वो पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा कि यहाँ पर इस तरीके से ये चीज़ें होनी चाहिए, वो दिखेगा किस तरीके से, उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से रहना है। तो उसको बनाएगा कौन, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की हेल्प से बनाएगा। तो स्कीमा ऑफ रिलेशन में यहाँ पर देखिए टेबल डेफिनेशन हो गई, क्योंकि बात अपन कर रहे हैं किसकी,
रिलेशन की, रिलेशन को क्या दिया जाता है, टेबल कहा जाता है इनफॉर्मली, और उसका डेफिनेशन, क्योंकि स्कीमा में क्या दिया जाता है, डीडीएल की हेल्प से वहाँ पर स्कीमा बनाया जाता है। अगर रिलेशन की बात करेंगे तो इसको अपन क्या इनफॉर्मली क्या कहते हैं, टेबल डेफिनेशन कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टेट ऑफ ए रिलेशन का मतलब है पॉपुलेटेड टेबल, आप इसको समझिएगा, अभी मैं उदाहरण से समझाऊंगा तो इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। स्टेट ऑफ रिलेशन को क्या बोलेंगे, पॉपुलेटेड टेबल। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा आपको एग्जाम में, ध्यान में रख के जाइएगा। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जो अपन को पढ़ना है, आज इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। इससे आगे जो है ये नोट्स तो आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, बाकी इनके बारे में एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। सबसे पहला है टुपल क्या होती है। एवरी रो इज कॉल्ड ए टुपल, तो हर एक रो को टुपल कहलाते हैं। और विच आर एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज़, तो इसके अंदर कुछ ऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज़ रहती है। तो इसमें देखिए, जैसे ये एग्जांपल है, इसके अंदर पहला ऑर्डर क्या है, एक हर एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्डर के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे कि 2685 अभिनय 3191, जो कुछ इनके मोबाइल नंबर है, डे शिफ्ट में काम करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर टुपल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये डेटाबेस के अंदर जो एक्चुअल स्कीमा है उसके अंदर ये डेटा किस तरीके से रिप्रेजेंटेड रहेगा, ये एंगल्ड ब्रैकेट्स में आप देख सकते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट रहेगा। मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई करने की कोशिश की है, कॉमा से सेपरेटेड एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो डेटा है वो इस तरीके से डेटाबेस के अंदर रहता है। ए 4 tuple has 4 values, the staff relation which looks like this, तो स्टाफ रिलेशन के अंदर इस तरीके से यहाँ पर 4 जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरीके से दिखाई देगी। इंडिविजुअली मैंने एक को दिखाया है, बाकी नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से इनकी पहले यूआईडी, इनका नाम, एज, मोबाइल नंबर, शिफ्ट और प्रोजेक्ट का नाम, यहाँ पर इस तरीके से वैल्यूज़ यहाँ पर होगी। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था की को अपन जैसे यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके एक रो के अंदर, टेबल के अंदर, तो उसको अपन बोलते हैं की बोलते हैं। यहाँ पर मैं उदाहरण लेता हूँ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आधार कार्ड का। आधार कार्ड की हेल्प से आपके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो आपका डेटा है गवर्नमेंट के पास, वो स्टोर्ड है। तो इस तरीके से आपके नेम, मोबाइल नंबर, एज, एज, आपका एड्रेस, वो सब चीज़ें यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको अपन बोलते हैं की। यहाँ पर यूआईडी हो सकती है। अब ये की को मैं वापस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के यहाँ पर मल्टीपल कंस्टेंट्स होते हैं, जो कि अपन बात करेंगे रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स में की कंस्टेंट्स की, तो वहाँ पर सुपर की को अपन जानेंगे, फॉरेन की को अपन जानेंगे। तो इसके बारे में ये यहाँ पर की को स्पेसिफाई या जोर देना यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब बात करी थी मैंने डोमेन की, तो डोमेन को अपन एक और मीनिंग इसका ये होता है, द रेंज ऑफ वैल्यूज़ एन एट्रीब्यूट कैन टेक, कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो कि एट्रीब्यूट ले सकता है उसको क्या कहलाते हैं, डोमेन कहते हैं। ये इसका फॉर्मेट हो सकता है, फॉर्मेट होगा, इसकी कुछ लेंथ होगी, मान लीजिए 2 डिजिट की है, एज जो है 2 डिजिट की है, या मैक्सिमम 3 डिजिट की हो सकती है, कोई 100 साल तक भी रह सकता है, तो वो भी स्पेसिफाई रह सकता है। अगर यहाँ पर फॉर्मेट की बात करें, ये वैरचर है कि इंटीजर है, किस तरीके का डेटा वहाँ पर वो ले रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, डोमेन। तो इस तरीके से भी इस डोमेन को स्पेसिफाई किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ ए रिलेशन। स्टेट ऑफ ए रिलेशन, फिर स्कीमा ऑफ ए रिलेशन, इनको अपन अलग अलग पढ़ते हैं। पहले ये स्टेट को पढ़ लेते हैं। अभी तक अपन रिलेशन को जान लिए, टुपल को जान लिए, एट्रीब्यूट को जान लिए, डोमेन को जान लिए। अब पढ़ते हैं स्टेट ऑफ ए रिलेशन को, फिर उसके बाद में स्कीमा को पढ़ेंगे। तो स्टेट ऑफ ए रिलेशन का मतलब है एक सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ डोमेन्स ऑफ इट्स एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के जो सबसेट है उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन या फिर सभी डेटा को रिप्रेजेंट कर देना। मान लीजिए नेम है, इसमें अभिनय, रजत, सुरेश, मुकेश, महेश जो भी हैं, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इन सब की वैल्यूज़ को एक साथ, मतलब ये चीज़ें हो सकती है, अभिनय भी हो सकता है, रजत भी हो सकता है, सुरेश हो सकता है, महेश हो सकता है, ये सब क्या है, इनके सबसेट हैं। तो इनको बोलेंगे स्टेट रिलेशन स्टेट। अभी मान लीजिए अपन को फैच करना है अभिनय का डेटा, तो वहाँ पर जो डेटाबेस होगा वो रिलेशन की स्टेट क्या होगी, अभिनय वाली स्टेट होगी, जिसका यूआईडी अपन मान लेते हैं यहाँ पर
अभिनय का क्या है 2685, ये डेटाबेस जो है इस स्टेट में है, ये रिलेशन जो है, ये टेबल जो है वो इस स्टेट में है, तो इसको अपन बोलेंगे रिलेशन स्टेट। बट ये मोर देन वन हो सकती है, बट अपन अभी फैच कर रहे हैं 2685 का, तो रिलेशन किस स्टेट में है 2685 की स्टेट में है, तो इसको अपन बोलेंगे रिलेशन स्टेट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इनमें कुछ देखो, जब रिलेशन की बात करें तो इसके अंदर कुछ डोमेन ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ये इनकी कुछ डेटा ये लेगा, जैसे वैरकर हो गया, डोम जो होगा वो नेम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इनको डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो रिलेशन स्टेट को जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में क्वेश्चन बनेगा तो वो इस तरीके से बनेगा। ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, और इसका जो डेफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ डोमेन वैल्यू ऑफ इट्स एट्रीब्यूट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनने के चांसेस इसमें से है। नेक्स्ट जो आज अपन पढ़ेंगे वो है स्कीमा ऑफ ए रिलेशन। स्कीमा से वही चीज़ें, इसका जो इनफॉर्मल नाम है टेबल डेफिनेशन है। डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसमें किस तरीके से उसको बनाया जाएगा, उसको उसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखिए डिनोटेड बाय आर। अब यहाँ पर रिलेशन अपन ने बनाया है, जैसे मान लीजिए रिलेशन टेबल बनाई है, ये रिलेशन है, इसका स्कीमा बनाना है तो इसको किसी चीज़ से स्पेसिफाई करना होगा डेटाबेस के अंदर। अगर मान लीजिए उसको डिनोट किया जाता है आर से, तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट वहाँ पर होगा डेटाबेस के अंदर। आर इज़ द कैपिटलाइज नेम। अब ये आर जो है वो कैपिटलाइज नेम होगा। अब एट्रीब्यूट्स को हम किस तरीके से ले सकते हैं, एट्रीब्यूट्स आर द एज स्टाफ। अब ये स्टाफ का एट्रीब्यूट जो होगा यूआईडी नेम, या फिर ये और भी चीज़ें हो सकती है, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, ईच एट्रीब्यूट हैज़ ए डोमेन। अब एट्रीब्यूट के पास में हर एक डोमेन होगा। डोमेन का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, ए सेट ऑफ वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन टेक इज कॉल्ड डोमेन। तो ईच एट्रीब्यूट के पास में कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ वो रखेगा, तो उसको अपन बोलेंगे डोमेन। डोमेन के पास में कुछ डेटा टाइप भी हो सकता है। ये पर्टिकुलर डोमेन नेम जो है अभिनय वो डेटा क्या है, इसका वेर कैरेक्टर टाइप का है। तो इस तरीके का इसमें कुछ स्कीमाज अपन बनाएंगे, जब डेटाबेस अपन डिज़ाइन करेंगे बनाएंगे तो उस तरीके से उसका स्पेसिफाई करना होगा, कुछ चीज़ों को, कुछ स्ट्रक्चर को उसको स्पेसिफाई करना होगा। तो उसको अपन बोलेंगे क्या, स्कीमा ऑफ ए रिलेशन। तो उसको अपन बोलते हैं स्कीमा ऑफ ए रिलेशन, जिसका इनफॉर्मल नेम है पॉपुलेटेड टेबल। तो आपको ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। इनसे मैच करने के लिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आरएसएस भी ज़्यादातर मैचिंग वाले चीज़ें दे सकता है। अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाना होगा उसको तो, बाकी इजी बनाना होगा तो इसके मतलब पूछ लेंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। अब यहाँ पर इनकी कुछ विशेषताएं होती है, रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स होते हैं। कंस्टेंट्स की बात करें उनको भी अपन जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर विशेषताओं तक अपन आज के लेक्चर को सीमित रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए अपन इसको थोड़ा आप एब्जॉर्व कीजिए। बाकी इससे रिलेशन में नेक्स्ट पार्ट भी अपन लाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिलेशन, जब रिलेशन अपन बना रहे हैं, या फिर रिलेशन का मतलब टेबल जब अपन बना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं उसकी होगी। पहले तो उसको डिनोट किया जाएगा, या नोटेशन उसका किस तरीके से उसको नोटिफाई किया जाएगा वो ये है, स्मॉल आर फिर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर, इस नाम से वो दिखेगा। वी यूज़ टू स्पेसिफाई स्टेट ऑफ ए रिलेशन। इस तरीके से स्टेट ऑफ ए रिलेशन को इस तरीके से दिखाया जाता है। इन ए रिलेशन ऑल वैल्यूज़ आर कंसिडर्ड अटोमिक। ये अटोमिक वाला कंसेप्ट यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अटोमिक का मतलब होता है कि जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम जो है वो एक अटोमिक स्टेट में नहीं है। इसको ये अटोमिक कब होगा, जब इसके अंदर अलग से अपन तीनों चीज़ें बनाएं, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम हो गया और लास्ट नेम हो गया। ये अटोमिक वैल्यूज़ है, इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सका। तो अपन जब रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन मतलब टेबल जब अपन बनाते हैं, तो इस हद तक, इस लेवल तक अपन को उसको डिफाइन करना होगा। तो इस तरीके से इसकी कुछ विशेषताएं होती है कि भाई रिलेशन जो है अटोमिक रहता है। यहाँ पर इसका बात करें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये अटोमिक के सेंस में एक मैं आपको और बताता हूँ। ये नेम जो है वो अटोमिक नहीं है। जब अपन इसको डेटाबेस में डिज़ाइन करेंगे तो इसकी विशेषता क्या होती है, पर्टिकुलर रिलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि इसको नेम को भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम देते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई वैल्यू उसकी नहीं है, किसी का मिडिल नेम नहीं है, तो
इसको अपन नल से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि उसको ब्लैंक छोड़ दिया जाए या फिर नेक्स्ट वैल्यू को इनपुट किया जाए। तो इसीलिए अपन कहते हैं कि एक रिलेशन के अंदर जो रॉ जो रहती है टुपल को अपन कहेंगे एक ऑर्डर्ड सेट कहते हैं, कि भाई वो एक ऑर्डर के अंदर विच आर एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज़, तो ऑर्डर के अंदर रिप्रेजेंटेड है। तो हर एक चीज़ एक से रिलेशन में अपन यहाँ पर पढ़ने का प्रयास किया है। ईच वैल्यू इन टुपल मस्ट बी इट्स करेक्ट डोमेन, मतलब करेक्ट डोमेन के अंदर होनी चाहिए वो। फॉर एग्जाम्पल ये जो एज है, मान लीजिए अगर इसके पास में मोबाइल नंबर नहीं है या फिर डे नहीं है, तो यहाँ तक तो ये डेटा उसके पास में एज, नाम और यूआईडी उसको जनरेट किया जाएगा। अब उसके पास मोबाइल नंबर उसने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो यहाँ पर ऑर्डर सेट ये है कि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं है, तो यहाँ पर अपन को नल देना होगा, ना कि अपन डे को आगे ले आएँ और ईकॉम को शिफ्ट में डाल दें। तो इस तरीके से इसमें जो है ईच वैल्यू इन ए टुपल मस्ट इन करेक्ट डोमेन, तो करेक्ट डोमेन के अंदर रहना चाहिए वो पर्टिकुलर वैल्यू को। अगर वो नहीं है, नल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अननोन वैल्यूज़ इन टुपल, तो यहाँ पर नल रिप्रेजेंट होगा। इसीलिए अपन इसको कहते हैं कि जो टुपल वो है वो एक ऑर्डर्ड सेट है। यहाँ पर डोमेन के बारे में अपन ने जाना और यहाँ पर जाना कि ये जो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एक फॉर्मल वर्ड्स क्या होते हैं, स्टेट जाना, विशेषताएं जानी। नेक्स्ट इसके अंदर थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स क्या होते हैं? कंस्टेंट्स का मतलब होता है कि ऐसे कुछ रूल्स, रेगुलेशंस या कंडीशंस जिनको वैलिड स्टेट में होना चाहिए, मतलब वो एक वैलिड रिलेशन के अंदर वो उनको फॉलो किया जाना ही चाहिए, उनको अपन बोलते हैं कंस्टेंट्स। यहाँ से लेके कंस्टेंट्स को फिर अपन रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा, फॉरेन की, इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स, और फिर इनको मैनिपुलेशन जो करते हैं जिसके अंदर अपडेट का ऑपरेशन आ गया, अगर वॉयलेशन होता है इसके बारे में, और कुछ एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन, ये अपन इसके पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। अभी तक आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो आप चैट सेक्शन का यूज़ कीजिएगा। बाकी मैंने इसको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। बाकी इसको एक दो बार देखिएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपका हो जाएगा। जो क्वेश्चंस बनेंगे वो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में, ठीक है? तो वो मैं आपको बताऊँ। इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं।